हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था और काफ़ी लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर फंड रेसिंग पे जो ई वोटिंग होनी थी उसके भी रिज़ल्ट्स आ गए हैं और कई न्यूज़ मीडिया में फ़्लो कर रही हैं। तो आप अपने जो है मत को जाहिर करिए कि जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है यस बैंक के काउंटर पे। देखिए, एक जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि एक रेंज बाउंड ही यस बैंक का शेयर कुछ दिनों तक रहेगा और आपने देखा होगा जनरली उसी एक रेंज में यस बैंक का शेयर घूम रहा है और काफ़ी मशक्क़त ये कर रहा है 17 रुपया का लेवल जो क्रॉस करें, लेकिन आपने देखा होगा 16.90 के लेवल से ये बार बार वापस आ जा रहा है, लेकिन कोशिश इसकी जारी है। देखिए दोस्तों, मैंने कई वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश की है कि धनमंत्रा का चैनल का ये मकसद रहता है कि आप सभी लोगों को एक जानकारी दी जाए एक एनालिसिस के थ्रू, फिर आप अपने वित्तीय सलाहकार से डिस्कशन करके अपने डिसीजन को स्ट्रांगली ले सकते हैं। देखिए, जानकारी का अभाव होना और गलत जानकारी का होना जो है काफ़ी कभी महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, जो ई वोटिंग के थ्रू रिज़ल्ट आया है और जो मीडिया में भी देखिए बताया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो शेयर होल्डर्स हैं यस बैंक के, उन्होंने इस फेवर में मत किया है कि यस बैंक शुड गो अहेड with the fund raising plan of rupees 10,000 crore via various means that will be through equity में देखिए तीन तरह की इक्विटीज, तीन तरह के प्रोसेस से आप इक्विटी रेज कर सकते हैं। एक तो एफपीओ होता है, एक होता है कि आप राइट इशू ले आएँ और एक होता है कि आप क्यूआईबी करें। देखिए, और वेरियस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिसमें आप जो है लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी कर सकते हैं, आप कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर सकते हैं, आप नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी कर सकते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ ईसीबीज होती हैं। सो देखिए, जो अभी वोटिंग का रिज़ल्ट आया है वो ब्रॉडली यही आया है कि शेयर होल्डर्स ने बोला है हाँ, आप 10,000 करोड़ का जो फंड रेस कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें बोर्ड में मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ये जो है एक्सचेंजेस होते हैं, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन सभी एक्सचेंजों को यस बैंक बताएगा कि किस दिन मीटिंग हो रहा है और जब मीटिंग के बाद जो निष्कर्ष आएगा वो पब्लिक के डोमेन में जाहिर किया जाएगा। देखिए, अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे हों तो इस पर क्लियर कट ये बताया गया था, आपको ये जानकारी दी गई थी कि जो 10,000 करोड़ की फ़ंड रेजिंग है वो कई ट्रांचेस में होगी। जैसा कि यस बैंक के हवाले से बताया गया था, कई ट्रांचेस का मतलब ये होता है कि 1-1 हज़ार करके 10 बार भी कर सकती है, 2-2 हज़ार करके 5 बार कर सकती है और कई कॉम्बिनेशन में कर सकती है। हो सकता है कुछ एफपीओ के थ्रू करे, कुछ राइट इशू के तरह, कुछ क्यूआईबी हो, कुछ डिबेंचर जारी किए जाएं। तो देखिए, अभी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इन पॉसिबिलिटीज़ के बीच में क्या होता है कि जो र्यूमर्स का बाज़ार गर्म हो जाता है, नेगेटिव मॉन्गर्स का बाज़ार गर्म हो जाता है और कई प्रकार के जो न्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव न्यूज़ मीडिया में आने लगती हैं, वेरियस इनफॉर्मल फोरम में डिस्कशन के रूप में आने लगती हैं कि देखिए यस बैंक फिर एफपीओ लाएगा, 5 रुपये पे एफपीओ लाएगा। डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल दैट यस बैंक विल ब्रिंग एफपीओ एट 5 रुपीज़ व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द एफपीओ एंड बड़े बड़े इन्वेस्टर जो थे उन्होंने 12 रुपये पे इन्वेस्ट किया है? तो इट विल बी लाइक अ चीटिंग विद देम। सो आई थिंक वी कैन एट सिरे से इस चीज़ को हम नकार सकते हैं। तो देखिए, जब तक चीज़ें यस बैंक के ऑफिशियल माध्यम से क्लियर नहीं होती है तो पंटर जो होते हैं वो भी बाज़ार में एक्टिव होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो अभी तक जो यस बैंक के काउंटर पे स्थिति है वो देखिए कि स्टेबल है, एक रेंज बाउंड है। कई बार हमने वेरियस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कशन किया था कि जब तक ये असमंजस के बादल नहीं छटेंगे तब तक एक रेंज बाउंड ही रहेगा। और लेकिन देखिए, इस रेंज बाउंड में भी यस बैंक काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ये जो 17 रुपये का लेवल है उसको क्रॉस करें। देखिए, फ्राइडे के सेशन में भी ऐसा लग रहा था कि शायद 17 रुपये का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है वो टूट जाए और यस बैंक जो है अपनी जर्नी जो 20 या 21 की है वो फिर जारी करे। देखिए, लॉट्स ऑफ इफ्स एंड बट्स आर देयर और स्टॉक मार्केट में देखिए फंडामेंटल चीज़ें तो काम करती ही हैं, टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं। तो टेक्निकल ब्रेकआउट के लिए यस बैंक को 17 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग देनी है और थोड़े दिन सस्टेन करना है। तो हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए ये अपनी 20 और 21 की भी जर्नी को आगे बढ़ाए। दोस्तों,
मैंने कई बार इस वीडियो के माध्यम से यही बताया है कि आप जो यस बैंक के काउंटर पे अपना डिसीजन है वो अपने वित्तीय सलाहकार को लेकर करें। और शॉर्ट टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब शॉर्ट टर्म ही होता है। अगर किसी का नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, कई लोग कहते हैं सर मैं क्या करूं, भाई आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है और आप प्रॉफिट में बैठे हों, सपोज़ आपके पास 20,000 शेयर हो, आपने 14 रुपये पे लिया है, 16 रुपये पे यस बैंक सपोज़ आ गया, आपको 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, तो यू कैन ऑलवेज़ बुक प्रॉफिट। जिन्हें लॉन्ग टर्म में रहना है, इनकी एज कम है, जो ये सोचते हैं कि यस बैंक में 10 साल बाद बेचूंगा, 15 साल बाद बेचूंगा, देखिए वो तो हमेशा बने रह सकते हैं, कोई यस बैंक बंद तो होने वाला नहीं है। काफ़ी चीज़ें देखिए अच्छी हो रही हैं। अभी इन्होंने पीएनबी हाउसिंग बैंक के साथ देखिए कोलैबोरेशन किया है, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यस बैंक। देखिए हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का जो सेगमेंट है वो फिर बूम करने जा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कई कोलैबोरेशन यस बैंक ने पिछले कुछ दिनों में किया है। इसके पहले आपने देखा था कई इंश्योरेंस कंपनी के साथ यस बैंक ने कोलैबोरेशन किया था। तो काफ़ी चीज़ें देखिए एक अच्छी दिशा में मूव कर रही हैं। अभी एक बड़ा इनकरेजिंग इंटरव्यू डेक्कन हेराल्ड में छपा है जो यस बैंक के एमडी हैं श्री प्रशांत कुमार जी का, जहां उन्होंने ये बोला है कि देखिए इनफैक्ट उन्होंने क्या बोला, अगर आप यस बैंक का रिजल्ट देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर का, तो ऑपरेटिंग फ्रंट पे यस बैंक इज़ डूइंग गुड। प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन दे डू द प्रोविजनिंग तो उनका जो है नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। तो एक सवाल उनसे पूछा गया कि भाई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो बड़े दुखी हैं क्योंकि उनके वेल्थ का इरोजन हुआ है। तो उसके जवाब में उन्होंने यही बोला कि भाई आपको जो है लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव से चलना पड़ेगा, एक लॉन्ग टर्म विज़न रखना पड़ेगा, और मेन चीज़ क्या है, आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं। ऑपरेटिंग फ्रंट पे जो है यस बैंक कोशिश कर रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जाए। आपने पिछले 3 क्वार्टर में देखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लेवल पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और यही एमडी साहब ने बोला कि ऑपरेटिंग फ्रंट पे हम अधिक से अधिक इम्प्रूवमेंट करके शेयर होल्डर की वेल्थ को लॉन्ग टर्म में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और जो प्रोविजनड जो एनपीएस हैं उनकी कलेक्शन से दे विल कंट्रोल देयर क्रेडिट कॉस्ट। सो ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो पैसे इकट्ठा करेंगे उससे आप अपने क्रेडिट कॉस्ट को कम कर सकते हैं, इन द सेंस कि देखिए जो बैंक में जो पैसे आते हैं दे ऑलवेज एक्ट एज एन इनपुट कॉस्ट इनपुट। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के एमडी साहब का इंटरव्यू आ रहा था। उन्होंने भी जब ये बातें की गई कि देखिए काफ़ी जो फंड हाउसेज हैं और एनालिस्ट लोगों ने आपके जो टारगेटिंग करी है वो लोअर साइड करी, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि देखिए कि वो लोग टेक्निकल भाषा में बात करते हैं, जो चीज़ अंदर से अंदर हो रही है आईडीबीआई फर्स्ट बैंक में वो देखिए बड़े लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है। और आप लोग अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए उस काउंटर पे बने रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। यही चीज़ यस बैंक के एमडी साहब ने भी बोली है कि पेशेंस विल प्ले ओनली इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में देखिए किसी को जो प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट इन बैंक्स इज ऑलवेज बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। सो दोस्तों जो एसजीएक्स निफ्टी है वो बहुत ही पॉजिटिव रुख दिखा रहा है, करीब 140 पॉइंट ऊपर डाउन है। आपने देखा एक रोलर कोस्टर राइड के बाद फ्राइडे के सेशन में एक बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है, मोर देन 500 पॉइंट्स। देखिए बैंक निफ्टी पे दबाव था फ्राइडे के सेशन में, यस बैंक के काउंटर पे करीब 12.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 37% की डिलीवरी थी। तो देखिए परफॉर्मेंस तो देखिए एक स्टिकी परफॉर्मेंस चल रही है, एक रेंज बाउंड चल रही है, बट बायस जो है वो ऊपर ही है। तो आप लोगों को ये देखना है कि अगर बाज़ार में कुछ तेज़ी आती है आने वाले समय में और पंटर्स एक्टिव होते हैं तो देखिए आप लोगों को ये नेगेटिव मॉन्गर्स को डिसरिगार्ड करना पड़ेगा, और आपको ये देखना पड़ेगा कि यस बैंक ने अभी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। जब वो अपने पत्ते खोलेगी पूरे उसके बाद वी हैव टू रिएक्ट। अगर इक्विटी डाइल्यूशन ही होती है तो देखिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने रेशियो से होती है। अगर वो कोई राइट इशू आता है या देखिए QIB आने से तो बहुत फ़ायदा होगा, इक्विटी डाइल्यूशन वहाँ भी होती है, लेकिन QIB के जो इन्वेस्टर होते हैं, एक या दो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, 10-15 साल के इन्वेस्ट करते हैं और वो टियर 1 कैपिटल के रूप में काम आता है। FPO भी जब आएगा तो ये देखना पड़ेगा कि भाई कितने रेट पे आता है, क्या आता है। अभी से हम निगेटिव मॉन्गर्स के उन र्यूमर्स में फंस जाएं कि 5 करोड़ पे आ रहा है, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों हैव पेशेंस, कीप फेथ इन द यस बैंक्स एमडीज इंटरव्यू। देखिए वो तो पब्लिक डोमेन में सबके लिए अवेलेबल है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे।
दोस्तों कई IPOs आ रहे हैं बड़े अच्छे अच्छे, और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। सो आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने दिया है, यू कैन यूज़ दैट लिंक। सो दोस्तों ऑल द बेस्ट, सी यू, ग्रेट।